तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं विक्रम कुमार लोहाना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बरोज पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। व्यूअर्स आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे व्यूज ने भारत से, पाकिस्तान से और नेपाल से और यूके यूएसए से कमेंट किए हैं कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों सीमा के जो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं कि 3 वजूहात हैं जिस वजूहात के लिए सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। ये सवाल गुलाम हैदर और सीमा केस के बीच में बड़ा रोल किरदार अदा करता है कि सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली वजह यह है कि सीमा जब पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत रवाना हुई थी तो उसमें गुलाम हैदर की रजामंदी नहीं थी। सीमा ने गुलाम हैदर को तलाक नहीं दी थी और न ही गुलाम हैदर ने सीमा को तलाक दी थी। उसके बावजूद भी सीमा पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल से भारत रवाना हुई इलीगल तरीके से। न ही उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और न ही दीगर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की थी। सीमा हैदर ने बहुत सारे ममालिक के कानून तोड़े हैं, अनलॉफुल तरीके से उस कानून की वायोलेशन की है। इंडिया के पासपोर्ट एक्ट की वायोलेशन की है, इंडिया के सिटीजनशिप की वायोलेशन की है, इंडिया की नेशनलिटी इसको नहीं मिल सकती क्योंकि इन्होंने वायोलेशन की है। और दूसरी वजह यह है कि गुलाम हैदर के बच्चे वो भी सीमा लेके गई गुलाम हैदर की रजामंदी के बगैर। गुलाम हैदर को तो कुछ ही पता नहीं था। गुलाम हैदर तो सऊदी अरब कमाने के लिए गया था और वहां से जो इनकम आती थी उसमें से 70 से 80 हज़ार पर मंथ सीमा को भेजता था, जहां से वो अपना घर चलाती थी और दीगर जो इसकी फॉर्मेलिटीज है, रिक्वायरमेंट से जिंदगी गुजारने के लिए वो पूरी करती थी। और तीसरी वजह यह है इस वजह से सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं। आपने सुना होगा कि सीमा वक्तन बेवक्तन वीडियो के थ्रू ये बोल रही है कि गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दी थी। कभी वो ये भी बोल रही है कि मैंने गुलाम हैदर को तलाक दे दी। मगर पाकिस्तान में गुलाम हैदर के वकील ने इस्लामाबाद से डॉक्यूमेंट निकाले हैं जिसमें गुलाम हैदर की और सीमा की जो मैरिज है वो अभी तक वैलिड है। ये मेन वजह है। इस वजह के लिए सीमा के डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं और सीमा के डॉक्यूमेंट कभी नहीं बनेंगे। एक कॉमन सी बात है, एक मेल एक फीमेल के बीच में जो मैरिज है वो वैलिड है और उस औरत ने बगैर अपने हस्बैंड की इजाजत के बगैर वो भारत रवाना हो गई है। इसकी मैरिज अभी तक पाकिस्तान में वैलिड है। इसने किसी भी किस्म की तलाक नहीं दी है। तो व्यूज ये थी 3 कंडीशन, ये थी 3 वजूहात जिस वजूहात के लिए सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई नहीं हो रहे। पाकिस्तान में जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो ऑथेंटिक इदारे हैं, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे इंडिया से, एपी सिंह उनका वकील है, एपी सिंह ने डॉक्यूमेंट भेजे थे पाकिस्तान में वेरीफाई होने के लिए। तो पाकिस्तान के इदारों ने एपी सिंह को रिप्लाई दिया, एक अक्यूज वुमेन के हम डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। फिर एपी सिंह ने क्या किया? एपी सिंह ने बोला पाकिस्तान में जो गुलाम हैदर का वकील है ना, एडवोकेट रोशन अली अजीम अला साहब, वो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने से रोक रहा है, वो प्रेशर दे रहा है। अब हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम ये घटिया काम एपी सिंह वाला नहीं कर सकते। हमने किसी भी इदारे को ये नहीं कहा है कि आप एपी सिंह या सीमा के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो या ना करो, हमारा क्या जाए, हम अपने कानूनी जंग लड़ेंगे। मगर एपी सिंह ने गुलाम हैदर के वकील पर इल्जाम लगाया है जिसकी वजह से अभी तक 1 साल हो गया है मगर सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं और नहीं होंगे क्योंकि ये जो वुमेन है वो अक्यूज वुमेन है, एक मुजरिम है, अनलीगल काम किया है, अनलॉफुल काम किया है, बहुत सारे ममालिक के कानून तोड़े हैं,
इंडिया के कानून तोड़े हैं, पाकिस्तान के कानून तोड़े हैं और उन्होंने की वायोलेशन की है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के इदारे में ये इख्तियार नहीं है कि एक अक्यूज वुमेन का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे या डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये थी एक मेरी ब्रीफ वीडियो। आने वाली वीडियो में मैं सीमा हैदर पे और भी बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट